ऑडियो बुक क्रमांक 14। पुस्तक का नाम समाज की अभिनव रचना। लेखक पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य। इस तथ्य को हमारे धर्म इतिहास ग्रंथों में पग पग पर उपस्थित किया गया है। रावण के अत्याचारों से परेशान ऋषियों ने अपना अपना खून निकालकर एक घड़े में एकत्रित किया। उसके द्वारा सीता उत्पन्न हुई, जो असुर विनाश का प्रधान कारण बनी। देवता लोग जब असुरों से हारने लगे, तब प्रजापति ने उनकी थोड़ी थोड़ी शक्ति को एकत्रित करके एक सामूहिक शक्ति दुर्गा बनाई। वह दुर्गा ही हाथ में खप्पर और तलवार लेकर असुरों का मान मर्दन करने में सफल हो सकी। भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की, इतनी बड़ी शक्ति को परास्त किया। उस विजय में रीछ वानरों के सहयोग को राम ने श्रेय प्रदान किया है। गोवर्धन पहाड़ उठाया गया, पर कृष्ण के साथ गोप भी अपनी लाठी उस पहाड़ के नीचे लगाए हुए थे। अश्वमेध के माध्यम से असंगठित हो जाने वाले राजाओं को एक छत्र शासन के अंतर्गत पुनः संगठित किया जाता था। कुंभ आदि पर्वों के माध्यम से सारे देश के साधु ब्राह्मण व्यापक समस्याओं पर विचार करने और आगामी कार्यक्रम बनाने के लिए एकत्रित होते थे। धर्म प्रचार के लिए वे बिखर जाते थे, पर फिर तीन वर्ष बाद हरिद्वार, वृंदावन, प्रयाग और उज्जैन के कुंभ पर्वों पर एकत्रित होकर अपने संगठन सूत्र को पुनः सजीव करते रहते थे। वे जानते थे कि अलग अलग खिचड़ी पकाने से न धर्म जागृति रह सकती है और न लोक में सुख शांति कायम रह सकती है। इसलिए न केवल जन साधारण को ही संगठित करना है, वरन हम साधु ब्राह्मणों को भी एक सूत्र में पिरोई हुई माला की तरह संगबद्ध रहना है। भगवान बुद्ध के 3 प्रधान उपदेशों धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, बुद्धम शरणम गच्छामि में धर्म और विवेक की शरण में जाने के समान ही संगठित होने की महत्ता का भी प्रतिपादन किया है। वह संघबल ही था जिसने सारे एशिया में उस साधनहीन युग में भी बौद्ध धर्म का झंडा गाड़ दिया। ईसाइयों के संगठित प्रयत्नों का ही फल है कि दुनिया की आधी से अधिक जनसंख्या को पिछले 2000 वर्षों में ईसाई बना लिया गया। शास्त्र ने इस युग का सर्वोपरि माध्यम संगठन को ही घोषित करते हुए कहा है, संघे शक्ति ही कलाओ युगे। यह वोट का युग है। वोट की चोट से वह राज सत्ता हथिया ली जाती है जो शास्त्रों के प्रचंड संघर्ष से भी प्राप्त होनी संभव नहीं। राजनैतिक पार्टियां सत्ता हथियाने के लिए वोट का क्या मूल्य है, यह भली प्रकार जानती है। राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, सामाजिक, आर्थिक सभी क्षेत्रों में आज संगठन की तूती बोलती है। जिसकी पीठ पर संघ बल है, उसके पीछे अन्य बल उसी प्रकार फिरते हैं जैसे सूर्य के आसपास नवग्रह परिक्रमा लगाया करते हैं। हम आपस में मिलजुल कर बैठना सीखें, विचार विनिमय की आदत डालें, अपने अतीत और भविष्य का चिंतन करते हुए वर्तमान का आधार नियोग करें, परस्पर प्रेम, एकता और संगठन के महत्व को स्वीकार करें, एक दूसरे की उन्नति में सहायक बनकर सर्वांगीण उन्नति के पथ पर तेजी से अग्रसर हों और जो अविवेकपूर्ण कारण हमारी एकता में बाधक बने हुए हैं, उन्हें बीन बीन कर फेंक दे, यही उचित है। यह संगठन बल सदा ही महत्वपूर्ण था, पर इस युग में तो वही सर्वोपरि शक्ति है। उस तथ्य को हम जितनी गहराई से हृदयंगम कर लें, उतना ही उत्तम है। हमारे हर कार्य में सामूहिकता की, समाज हित की दृष्टि प्रधान रहे। अपना स्वार्थ साधे, पर वह कहीं भी समाज हित का विरोधी न हो। अलग 1.5 चावल की खिचड़ी पकाना, अकेले बैठना, अकेले खाना, अकेले का लाभ सोचना अनात्मवाद है, असुरता है।
यह वृत्ति हम भारतीय तत्वज्ञान के आदर्शों के मानने वालों के लिए सर्वथा अनुपयुक्त एवं अशोभनीय है। मिलजुल कर रहने, साथ साथ काम करने, सबके हितों का एक केंद्र पर केंद्रीकरण करने से ही हमारा कल्याण है। आत्मा लघु है, अणु है, उसे परम आत्मा, परमात्मा, विभु बना देने में ही आत्मोन्नति का परम लक्ष्य सन्निहित है।